दिस का पता है आपको? नाई है, कुदासाई का मतलब पता है, नाई दिस का मतलब नहीं पता। कितने काबिल आदमी हैं, इनको कुदासाई का मतलब पता है और नाई दिस का मतलब नहीं पता। नाई, नाई बाल काटने वाला, नाई दिस का मतलब ये। हाँ, कुदासाई का मतलब भी आपको सही तरीके से नहीं पता। ठीक है, कहाँ बोला जाता है, कब बोला जाता है? जी जी, अच्छा, किसी को देते हो कुदासाई कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका कसूर नहीं है, ये फ़हीम साहब का कसूर है। मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा ज़रूर। ठीक है, अच्छा जी, तो हम बात क्या कर रहे थे? आज हम पढ़ रहे हैं नाई दिस। नाई दिस का मतलब पता है? जोर से बोलिए। चलो, इनको भी नहीं पता, कह रहे हैं नहीं है। आप मतलब बता रहे हैं या कह रहे हैं नहीं है मेरे पास? मतलब नहीं, नाई दिस का क्या मतलब है? नहीं है। ठीक है, नाई दिस का मतलब क्या हो गया, आपको पता चल गया अब? नाई दिस नहीं है, नाई दिस। ठीक है, हम कहते हैं नहीं, और हम भी जल्दी में बोलते हो नहीं कह देते हैं। कौन नहीं, कौन कहता है? अगर किसी को अचानक सदमे में खबर मिले तब वो कहता है नहीं, वरना क्या कहते हैं? नहीं। ठीक है, तो नहीं हम उर्दू में नहीं कहते हैं, जापानी में नाई दिस कहते हैं। नहीं है, नाई दिस। क्लियर हो गई बात? अच्छा, नाई दिस के लिए हम क्या करते हैं? कोई मार्कर मिलेगा मुझे? यह है, ठीक है। नाई दिस की जगह एक और लफ्ज़ भी है जो कि मैंने आप लोगों को शुरू में इसलिए नहीं पढ़ा था कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते। नाई दिस के लिए एक और लफ्ज़ भी है। नाई दिस जो है वो रफ लफ्ज़ है और इसका पोलाइट वर्ब है, बल्कि जा से करते हैं ना, जा नाई दिस। ठीक है, जा नाई दिस। जा नाई दिस आपने पढ़ा हुआ है? जा नाई दिस नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इसका प्रॉपर वर्ड क्या है? जा की जगह हम देवा भी लगा सकते हैं। देवा, वो पारो वाला देवा नहीं है, ये देवा। देवा, अच्छा, देवा में लिखेंगे हा और पढ़ेंगे वाह। क्यों? कि ये देवा जो है वो पारो वाला देवा नहीं है, बल्कि ये वाह जो है पार्टिकल का वाह है। जो पार्टिकल का वाह होता है उसको लिखते हा हैं और पढ़ते वाह हैं। क्या नाखून काट रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? नाखून में कुछ फंस गया? ओहो, यहाँ इतना अहम टॉपिक फंसा हुआ है, आप जो है नाखून को लेके बैठे हुए हैं कि नाखून में कुछ फंस गया। छोड़ दे, फंस गया उसको। अभी जो यहाँ फंसे हैं हम लोग उसको देखें। देवा और जा जो है एक ही बात है। जी जी जी, वही आ रहा हूँ मैं। जा की जगह आप हटा के देवा लगा सकते हैं और नाई दिस की जगह आप लगा सकते हैं अरीमासेन। नाई दिस की जगह आप लगा सकते हैं अरीमासेन। अपनी मर्जी, जब दिल चाहे जहाँ चाहे लगा लिया। कोई एक सेंटेंस फिक्स होता है ना उसमें? कोई एक सेंटेंस अभी 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 हम करते समझ आते हैं। जी, ये आप कहिए। मिसाल के तौर पे, मैं वतशी वा शुजा, वतशी वा शुजा जा नाई दिस। मैं शुजा नहीं हूँ, नाम का शुजा हूँ, बस शुजा का मतलब जो होता है वो नहीं हूँ। ठीक है, शुजा क्या मतलब होता है? शुजा का मतलब पता है? शुजा का मतलब पता है? बताइए। शुजा का मतलब नहीं पता आपको? पता है, बताएंगे नहीं आप? हाँ, आप बताइए। आला मर्तबे वाला। हाँ, वो तो खैर है, देखें मैं ज़रूर नहीं करता मैं, है शुजाअत से निकला। और शुजाअत का मतलब है बहादुरी। आला मर्तबा नहीं, बहादुरी। ठीक है, जो बहादुर होता है उसे खुद ब खुद आला मर्तबा नहीं मिल जाता है। नहीं मिलता तो वो गर्दन काट के मंगवा लेता है। जी, क्या कह रही? कुछ कह रही? सॉरी, मैं वतशिवा शुजा जा नाई दिस, मैं शुजा नहीं हूँ। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं? हमने क्या कहा कि जा इज इक्वल टू देवा और नाई दिस इज इक्वल टू अरीमासेन। तो हम क्या कर सकते हैं? वतशिवा शुजा देवा अरीमासेन। वतशिवा शुजा देवा अरीमासेन। अब ये जुमला जो वतशिवा शुजा जनाई दिस जो है वो थोड़ा सा पोलाइट हो गया। वतशिवा शुजा देवा अरीमासेन। ठीक है, तो जा की जगह आप देवा लगा सकते हैं और सॉरी मतलब सेम रहेगा। जा की जगह आप देवा लगा सकते हैं और नाई दिस की जगह आप अरीमासेन लगा सकते हैं।
ठीक है। आप जब मिन्ना नो निहोंगो बुक पढ़ते हैं तो आपको पहले ही लेसन में वो आपको जा अरिमासेन पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरा अपना पढ़ाने का तरीका है तो मैं जा नाइदिस पढ़ाता हूँ आपको। जब आपके दिमाग में कुछ बैठ जाता है या मैं बैठ जाता हूँ आपके दिमाग में, तो फिर मैं आपको देवा अरिमासेन पढ़ाता हूँ। अब इसको आप वतशिवा शुजा देवा अरिमासेन भी कह सकते हैं, या वतशिवा शुजा जा अरिमासेन भी कह सकते हैं। वतशिवा शुजा जा अरिमासेन, इसका भी वही मतलब है, क्योंकि देवा और जा जो है सेम मीनिंग है। या आप इसको ये भी कहते हैं वतशिवा शुजा देवा नाइदिस, वतशिवा शुजा देवा नाइदिस, ठीक है। खाली देवा भी लगा सकते हैं, अरिमासेन भी लगा सकते हैं। देवा भी लगा सकते हैं, अरिमासेन, मतलब इन सबको सेपरेट भी कर सकते हैं। इन सबको अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देवा को नाई के साथ भी लगा सकते हैं, और देवा को अरिमासेन के साथ भी लगा सकते हैं, जा को अरिमासेन के साथ भी लगा सकते हैं, और जा को नाइदिस के साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्योंकि समझ में नहीं आता, लोगों को क्लियर नहीं होती बात, तो कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। जब आपको जानाइदिस आपको पता है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। नाउन के साथ नेगेटिव बनाना हो तो जानाई, ना एडजेक्टिव का नेगेटिव बनाना हो तो जानाइदिस। मेरी गाड़ी खूबसूरत नहीं है, वतशिनो कुरुमावा खिरेई जानाइदिस। खवाई आपको बताया था किसी इंसान के साथ लगता है, खिरेई जो है वो दोनों के साथ लग जाता है, ठीक है। वतशिनो कुरुमावा खिरेई जानाइदिस, मेरी गाड़ी खूबसूरत नहीं है, वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा दोस्त नहीं है। करेवा तोमोदाची जनाइदिस, उर्दू में क्या बोला मैंने, मेरा कहाँ चला गया। कब तक सीख जाओगे। करेवा 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 क्यों आएगा, वो है भाई, बात तो सही कह रहे हैं। अरे सोरे भी लग सकता है, वो मेरा दोस्त नहीं है। अरे तो आ लगेगा, और करे तो का लगेगा। क्या कहना क्या चाह रहे, वो है तो आरे लगेगा, दूर है। वो है तो दूर है तो अरे लगेगा। ओके, मैंने आपको बताया था और हर दफ़ा बताता हूँ कि हम उर्दू में तो वो कह देते हैं, लेकिन ये वो इतना, ये बड़ा वो है ये, ठीक है। ये वो जो है इसके कई मीनिंग होते हैं। जब भी उर्दू में आपको वो कहा जाए, आपका फ़ौरन माथा ठिनक जाना चाहिए, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, और आपके दिमाग में 6 लफ्ज़ आने चाहिए। कौन कौन से। करे, करे का भी मतलब वो है, ठीक है। कनोजो, कनोजो का भी मतलब वो है। सोरे, सोरे का भी मतलब वो है, वो करीब सोरे। अरे का मतलब भी वो है, वो दूर अरे, ठीक है जी। सोनो का मतलब भी वो है, और अनो का मतलब भी वो है। तो जैसे ही आपको वो कहा जाए, आपने देखना है कि इन 6 अल्फाज में से कौन सा लगेगा। अब मैं कह रहा हूँ वो मेरा दोस्त है, इसमें कौन सा लगेगा, कौन सा अच्छा लग रहा है। सोरे नहीं मानेंगे ये। लाए मेरी तलवार लाए, मैं आज फैसला करूँ, या तो ये रहेंगे या मैं रहूँगा। हाँ, अरे जो है वो, अरे वो चीज़, सोरे वो चीज़, ठीक है। हम जब कह रहे हैं वो मेरा दोस्त है, तो वो मेरा दोस्त तो ही होगा ना यार, करे होगा ना, लिविंग थिंग में इस्तेमाल होगा। गुड, जिंदगी आ गई उसको, लिविंग थिंग आ गई, गुड। चलिए अच्छा, वो जापानी ज़ुबान की टीचर है। करेवा, जी आपने सही कहा, जी आप कहिए। या अल्लाह, वो जापानी ज़बान की टीचर है। जापानी ज़ुबान की टीचर है, किसी समझ में आया। हाँ आप कनोजो, कनोजो क्या। हाँ
क्योशी दिस, क्योशी मैंने पढ़ाया आप लोगों को? आपको जितने नॉलेज आपको कोई क्योशी पढ़ाया मैंने? पढ़ाया मैंने, अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ वो क्या हो गया? कनोजो हो गया, ठीक है। कनोजो वा निहोंगो नो सेंसे सिंपली रखें यार, सेंसे दिस, क्या इतनी मुश्किल में जा रहे हैं? क्योशी दिस, क्योशी भी, क्योशी का मतलब है टीचर, सेंसे में रेस्पेक्ट है और क्योशी एक प्रोफेशन है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं हैं, क्लास को भी क्योशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लास को? क्योशित्सु बोलते हैं। क्लास को बोलते हैं क्योशित्सु, क्योशित्सु। क्यो का मतलब है पढ़ाना और शित्सु का मतलब है कमरा। ये क्यो की खांजी है। क्यो जो है ओशिएरू, ओशिएरू का मतलब होता है पढ़ाना और शित्सु का मतलब होता है कमरा, ठीक है। क्योशित्सु पढ़ाने का कमरा, यानी पढ़ाने का कमरा, क्लासरूम, ठीक है। और क्योशी का मतलब होता है टीचर, ठीक है। यही क्यो के साथ शी लग जाएगा तो ये हो गया क्योशी। क्योशी का मतलब होता है टीचर, ठीक है। इंस्ट्रक्टर, टीचर, कुछ भी, पढ़ाने वाला शख्स। तो क्योशी एक प्रोफेशन है। और सेंसे आप किसी को जब कहते हैं कि भाई मैं उस जैसे हम कहते हैं सर, इंग्लिश में हम कहते हैं सर, तो जापानी में कहते हैं सेंसे। किसी को रिस्पेक्ट देनी होती है। डॉक्टर भी, जब बहुत मशहूर डॉक्टर कोई होता है तो आप डॉक्टर से आप ये तो कहते हैं करे वा ईशा देश, वो डॉक्टर है। लेकिन जब आप डॉक्टर के सामने आप जाते हैं तो ईशा सान नहीं कहते, बल्कि आप कहते हैं सेंसे, ठीक है। सेंसे रिस्पेक्टफुल वर्ड है। तो आप डॉक्टर के पास जब जाएंगे, अगर कोई पूछेगा तो आप कहेंगे हाँ अनो ईशा वा तो तेमो ई दिस, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप डॉक्टर के सामने जाएंगे तो आप कहेंगे सेंसे वताशी वा ब्योकी दिस, सेंसे मैं बीमार हूँ। तो सेंसे किसी भी रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन के शख्स को सेंसे कहते हैं। और प्रोफेशन जो है वो टीचिंग का प्रोफेशन इख्तियार जो करता है वो क्योशी कहलाता है। जो डॉक्टरी का प्रोफेशन इख्तियार करता है वो ईशा कहलाता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई बात? कनोजो वा निहोंगो नो सेंसे दिस। अब यहाँ पे भी वो है, वो, अब वो के लिए हमने फ़ौरन सोचा कि वो जुमले में वो का क्या मतलब है? जब जापानी ज़ुबान की टीचर है, इसका मतलब है कोई जनानी है, तो जनानी के लिए क्या लगेगा? कनोजो लगेगा, ठीक है। वो मेरी गाड़ी नहीं थी, वो मेरी गाड़ी नहीं थी, क्या हो जाएगा? ये सबने लिख लिया, फ़ोटो खींच लिया, मिटा दूँ, ठीक है। सॉरी, वो मेरी गाड़ी जी, क्या हो जाएगा? वो मेरी गाड़ी नहीं थी। दोबारा बोलिए। हाँ जी, वो मेरी गाड़ी नहीं थी। कोरेवा। हाँ, मैंने आपको क्या कहा? वो जो इसमें कहीं कोरे लिखा हुआ है? इसमें कहीं कोरे है जी? आप क्या कहते हैं? अरे वाह, बिल्कुल सही कह दिया आपने। मैं खुश हो रहा हूँ। अरे वाह, आपने बिल्कुल सही कह दिया। अनो कब लगता है शकीला? अनो कब लगता है? सब्जेक्ट क्या है इस जुमले में? वो मेरी गाड़ी नहीं थी, वो मेरी गाड़ी नहीं थी। अगर वो सोरे कब लगता है? सोरे का मतलब वो करीब। अगर मेरे करीब गाड़ी खड़ी होगी तो मैं वो कहूँगा या ये कहूँगा? उसको भी यही कहूँगा ना। तो फिर जब वो कह रहा हूँ इसका मतलब है गाड़ी कहीं दूर है, तो मैं क्या कहूँगा? अरे वाह, अरे वाह, वतशी नो कुरुमा, हाँ, जा ना कत्तादिस, ठीक है। अरे वाह, अरे वाह, मैंने उर्दू में लिख दिया। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, वतशिनो कुरुमा जा ना कत्ता दिस। अभी हमने क्या पढ़ा कि जा की जगह क्या लगा सकते हैं? अरे वाह, वतशिनो कुरुमा देवा
नाकत्ता दिस, जी हाँ। अरे वाह वतशिनो कुर्मा देवा नकत्ता दिस भी कह सकते हैं हम। नकत्ता दिस की जगह हम क्या लगाएंगे? नाई दिस की जगह हमने क्या लगाया? नहीं जिसके देवा नाई दिस का देवा लगा दिया। हरी मासे नाई दिस की जगह लग के हमने क्या लगा दिया? अरिमासेन। तो नकत्ता दिस की जगह क्या लगाएंगे? अरिमासेन देशिता। अरे वाह, अरे वाह वतशिनो कुरुमा देवा अरिमासेन देशिता। अरिमासेन देवा अरिमासेन नहीं है, देवा अरिमासेन दिशता नहीं थी या नहीं था। अरे वाह वतशिनो कुरुमा देवा अरिमासेन दिशता, वो मेरी गाड़ी। जो है ये सेम नाइट व्यक्ति के साथ ही लगेगा। सॉरी दोबारा बोलिए। देवा देवा जो है देवा, हाँ जा तो लगता ही ना के साथ है, और देवा जो है वो भी ना एडजेक्टिव जो होंगे उन्हीं के साथ ही लगेगा ना, ई के साथ तो नहीं आएगा। इसको यूज़ तो इसी के साथ नहीं होगा। बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने, दूसरा सवाल करेंगे। जहाँ जहाँ भी जा आएगा उसको हटा के देवा लगा देंगे। जहाँ जहाँ नाई दिस लिखा हुआ आएगा उसको हटा के अरिमासेन लगा देंगे। जहाँ जहाँ नकत्ता दिस आएगा आप उसको हटा के तो ये अरिमासेन दिस्ता लगा देंगे। नाई नाई में भी उसमें भी आ रहा है ये एडजेक्टिव में, उसमें भी लग सकता है। ई एडजेक्टिव में कुनाई दिस आ रहा है। खाली जा नाई दिस को आप देवा अरिमासेन कर सकते हैं, कुनाई दिस को नहीं कर सकते। ठीक है, कुनाई खुद एक अपना अलग लफ्ज़ है। ठीक है, नहीं सॉरी मैं कंफ्यूज। हाँ, आप कुनाई की जगह भी तकाकू अरिमासेन लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ नाई दिस आ रहा है उसको आप हटा के अरिमासेन लगा सकते हैं। वतशिनो कुरुमावा थकाकू नाई दिस। ठीक है, मेरी गाड़ी महंगी नहीं। जी वतशिनो, अभी जुमला देख लीजिए समझ में आ जाएगा। वतशिनो कुरुमावा। आप बड़ी समझदारी का सवाल करते हैं, तो जब आप अचानक एक समझदारी का सवाल करते हैं तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, इसलिए मैं वो आए माए शाए कर जाता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, ये सवाल तो आपने बड़ी काबिलियत का किया, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा गौर किया तो पता चला कि आप सही सवाल कर रहे थे, आप मैं गलत था। मेरी गाड़ी वतशिनो कुरुमावा तकाकू नाई दिस, तकाकू नाई दिस। ठीक है, मेरी गाड़ी महंगी नहीं है। आज तो सचमुच ये CIA के एजेंट बन गए हैं। अब मास्क भी लगाया है ना, अब बंदे को पहचान ही ना कौन बंदा है, खाली आंखें नज़र आ रही हैं इनकी, और ये हैं और इनकी आंखें। अब इनका एक्सप्रेशन मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, क्या सोच रहे हैं, और ज़्यादा गंभीर कर दिया इन्होंने सूरत। अच्छा, वतशिनो कुरुमावा तकाकू नाई दिस। आपको पता है ई एडजेक्टिव का नेगेटिव बनाते हैं कैसे? ई हटा के कुनाई दिस लगाते हैं। अब हमने आज क्या पढ़ा है कि नाई दिस की जगह हम क्या लगा सकते हैं? अरिमासेन। वतशिनो कुरुमावा तकाकू अरिमासेन। नाई जहाँ है वो हरी मासे लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ नाई दिस है वहाँ वहाँ अरिमासेन लगा सकते ई वाले एडजेक्टिव हो या ना वाले हो, आप हरी मासे हैं। कहीं पे भी नाई दिस लिखा हुआ है आप अरिमासेन लगा देंगे, कहीं पे भी नकत्ता दिस लिखा हुआ है तो आप अरिमासेन दिस्ता लिख देंगे। नकत्ता दिस क्या हो जाएगा? वतशिनो कुरुमावा थकाकू नकत्ता दिस। मेरी गाड़ी महंगी नहीं थी। चले हम एक जुमला बना लेते हैं। मेरी गाड़ी महंगी नहीं थी। मेरी गाड़ी महंगी नहीं थी। वतशिनो कुरुमावा तकाकू नकत्ता दिस। तकाकू नकत्ता दिस पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। ई एडजेक्टिव का जब पास नेगेटिव बनाते हैं तो ई हटा के कुनाकत्ता दिस लगा देते हैं। अब ये नाकत्ता दिस जो है उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? जी कुमावा। अच्छा, एक मिनट ठहर जाएं, बीच में कॉल आ गई।
मैं ऐड कैसे करूं, ऐड भी नहीं कर पा रहा किसी को, ऐड नहीं कर। पहले शकीला को फ़ोन करते हैं लखन के जहाँ जहाँ जा नाइदिस आता है, जा की जगह हम देवा लगा सकते हैं और नाइदिस की जगह हम अरिमासेन लगा सकते हैं। ठीक है, तो वतशिनो कुरुमावा थकाकू नाइदिस, मेरी गाड़ी महंगी नहीं है। तो अब तकाकू के बाद क्या आ रहा है, नाइदिस आ रहा है, और हमने पढ़ा कि नाइदिस इज इक्वल टू अरिमासेन और जा इज इक्वल टू देवा। यहाँ पे जा तो है नहीं, तकाकू नाइदिस है, तो हम नाइदिस मिटा के अरिमासेन लिख सकते हैं। वतशिनो कुरुमावा तकाकू अरिमासेन। ठीक है, वतशिनो कुरुमावा तकाकू अरिमासेन। अच्छा, अब हम माजी हो गया तो क्या होगा, मेरी गाड़ी महंगी नहीं थी, मेरी गाड़ी महंगी नहीं थी क्या हो जाएगा? तकाकू नाइदिस, महंगी नहीं थी तकाकू नाइदिस, बस मेरी गाड़ी महंगी नहीं थी नकत्ता दिस। वतशिनो कुरुमावा तकाकू नकत्ता दिस, ये लिखा हुआ है बोर्ड पे, लेकिन अब नकत्ता दिस की जगह हम लगाना हो पोलाइट फॉर्म तो क्या हो जाएगा, नकत्ता दिस हटा के हम अरिमासेन देशिता लगा सकते हैं। लेकिन आपको पता है इसके बारे में, तो खामा का टाइम ख़राब कर रहा हूँ मैं आपका। चलिए इसको मुकम्मल कर लेते हैं, फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं। वतशिनो कुरुमावा तकाकू अरिमासेन देशिता, तकाकू नकत्ता या वतशिनो कुरुमावा तकाकू अरिमासेन देशिता। तो आज हमने क्या पढ़ा, जा की जगह हम देवा लगा सकते हैं और नाइदिस की जगह हम अरिमासेन लगा सकते हैं, और नकत्ता की जगह हम क्या लगा सकते हैं, अरिमासेन देशिता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अहम टॉपिक है, लेकिन आप लोगों ने इसको मज़ीद प्रैक्टिस करके इसको चमकाना है। जितना इसको प्रैक्टिस कर, देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। जिसने भी ये लिखा है, मुहावरा बनाया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो गलत था। वो सही मुहावरा ये है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। या हो सकता है उसके जहन में हो कि वुमेन तो पहले ही परफेक्ट होती है, तो मैन को जो है वो परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम इसको यहीं तक, आज हमने पढ़ा है कि वो के लिए हम क्या क्या लगाते हैं। अगर उर्दू हिंदी में हम वो बोलते हैं, वे हिंदी में वे बोलते हैं, हम उर्दू में वो बोलते हैं, हिंदी में वे बोलते हैं। लखन ऐसा ही है? हाँ, प्योर हिंदी में जो है वे भी बोलते हैं, वैसे वो भी बोलते हैं, है ना। तो वे जब हिंदी में कहेंगे या उर्दू में वो कहेंगे तो हमारे जहन में ये 6 अल्फाज आने चाहिए, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। और आज हमने पढ़ा कि जानाइदिस और देवा अरिमासेन, जा की जगह हम देवा लगा सकते हैं, नाइदिस की जगह अरिमासेन लगा सकते हैं, और नकत्ता दिस की जगह हम क्या लगा सकते हैं, अरिमासेन देशिता। ठीक है, चलिए ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट